नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। होप सो आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है हिंदी सब्जेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण विषय संज्ञा पर। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन भी कहा जाता है, सभी बच्चे जो कि छोटी और बड़ी क्लासेस में है उनके लिए इसका बहुत ही महत्व है। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से संज्ञा विषय को इजी वे से समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चलते हैं हमारे संज्ञा टॉपिक पर। पहले हम शुरू करते हैं संज्ञा की परिभाषा से। संज्ञा उस वैकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे कि किसी का नाम होना, जैसे मेरा नाम होना, आपका नाम होना, उसे हम संज्ञा बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वस्तुओं के नाम हो गए, ये भी सब संज्ञा है। अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि, ये सभी संज्ञा में शामिल होते हैं। जैसे स्थानों के नाम हो गए कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि, ये भी संज्ञा है। और भावों के नाम जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि, ये सभी संज्ञा है। तो हमें अब क्लियर हो ही गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम संज्ञा के भेद की तरफ। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ विस्तार पूर्वक। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। जैसे किसी वस्तु का नाम है कार, टाटा, चाय, कुरान, गीत, रामायण आदि। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्थान का नाम। स्थान का नाम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम हो गए जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। किसी देशों के नाम हो गए जैसे हमारा भारत है, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही शामिल होते हैं। जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। और जैसे कि नदियों के नाम हो गए गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। और आगे है पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भेद की तरफ, जो है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि।
शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि ये एक ही जाति का बोध करवाते हैं। जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षियों से जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध करवाते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। आगे कोई वस्तु हो गई, जैसे कि मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि, ये भी एक जाति हो गई जो कि जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। आगे है नदियों के नाम, जैसे कि जमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध करवाते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। जैसे कि मनुष्य, कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल होता है। जैसे कि पहाड़ आ गया, कहने से इसका संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। जैसे कि बहुत सारे पहाड़ हैं, हम बहुत सारे पहाड़ों को पहाड़ भी बोलते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर की ओर, जो है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक, जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि भाव की किसी चीज़ को फील करना। भाव हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उत्साह हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उत्साह भी एक भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और बचपन को हम देख नहीं सकते, तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा होगा। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अंत उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें देख छू नहीं सकते। हर पदार्थ का धर्म होता है, पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में दैवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा हो तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं होता। हम इन चीज़ों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये सभी भाववाचक संज्ञा में शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की ओर, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता हो, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दर्शाने वाला शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे सेना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर इत्यादि। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। हमारी सेना आ गया जहाँ पर, तो
जे क्या हो गया, समूहवाचक, क्योंकि सेना है तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे तो उनका एक समूह होगा, तो ये एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती है, जैसे कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बात हो रही है तो कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो ये भी एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया है। जैसे कि सभा में भी बहुत सारे लोग शामिल हो गए, तो ये भी एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। इन पंक्तियों में सेना, कक्षा और सभा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि यह शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है, जहाँ उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्य मीन्स लिक्विड, जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। दूध क्या है, यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये एक लिक्विड पदार्थ है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं, ये भी एक द्रव्य है। पानी ही जीवन है, पानी भी द्रव्य ही आएगा। इन पंक्तियों में दूध, लोहा और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मुख्य तौर पर संज्ञा के 3 भेद ही होते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन साधारण तौर पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आई होप कि आपको मेरी अच्छे से समझ आई होगी, आपका संज्ञा का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।